Hey guys, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए द जेनुबुरा की कर्स के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सिंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहेगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्टलाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सिंस के टाइमिंग के ऊपर, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अप पॉइंट्स। कास्टलाइन इसमें फरिया अब्दुल्ला ने प्रिया दास का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अप पॉइंट डिटेल। ये रिलीज हुई थी 9 अगस्त 2023 को। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसका भी एक ही सीजन आया है और ये हमें थ्रिलर और ड्रामा इस स्टाइल में देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर आपको ये अवेलेबल मिलेगी। और अगर इसके IMDb रेटिंग के बारे में जानना हो तो 7.3 है आउट ऑफ 8। ये आपको हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगी और सारे अदर डब लैंग्वेज में भी। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 40 to 50 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 5 में 11 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स पे फराह अब्दुल्ला का एक पैशनेट स्माइल क्लिप्स दिखाया गया और यही लास्ट है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो हमें दिखाया गया है कि कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रिया दास एक फाइनेंस एनालिस्ट होती है जो लंदन बेस होती है। उसका होम टाउन उड़ीसा होता है और उसके फादर मिसिंग हो जाते हैं। तो मिसिंग हो जाने के बाद वो उनको सर्च करने के लिए इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही थी। और उसके फादर कोई तो एक उड़ीसा में एक स्टेट होता है, उसके माइनिंग के यहाँ पर एक जगह पर काम कर रहे थे या एक जगह पर उनका काम था, उस पर रिसर्च कर रहे थे क्योंकि वो प्रोफेसर थे। तो उसके बाद में वो सारी चीज़ें एनालिस्ट के बाद में बहुत सारी चीज़ें सर्च करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि उसके पिताजी मिसिंग है। किसी ने तो उनका अपहरण किया है या वो शायद से खुद से मिसिंग हुए हैं। तो वो एक एक चीज़ें ढूंढने लगती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी हेल्प करता है हर चीज़ों में। तो उसको पता चल जाता है कि माइनिंग के यहाँ पर जब उसके पिताजी वहां से आए तब से वो मिसिंग है। अब मिसिंग होने की कंप्लेंट वो जब दर्ज करती है तब उसे पता चल जाता है कि एक बहुत कुछ तो एक बड़ा हो रहा है माइनिंग के यहाँ पर जो भी उसके प्रोफेसर को ढूंढने के लिए जाता है वो मर जाता है। वहां पर उसके पिताजी को ढूंढने के लिए प्रियादास के यहाँ पर कुछ ट्राइबल्स आते हैं जो उनके पिताजी के पास लेके जाते हैं। और हमें वहाँ पता चल जाता है कि पिताजी खुद गायब हुए थे, अपनी मर्जी से गायब हुए थे क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए थे। जहाँ पर हमें एक ट्विस्ट प्लॉट ओपन हो जाता है कि जो भी उस माइनिंग के बारे में कोई भी कुछ भी पता करने चाहता है तो वो लोग उनको मार देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर कुछ ऐसा रखा था जो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा था। और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही होती है। माइनिंग में जो भी काम करता है वहाँ पर उसको बीमारी लगती है, कुछ ऐसे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जिससे वो मरने के कगार पर चला जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि प्रियदास कुछ ट्राइबल्स को लेकर अपने पिताजी के पास चली जाती है और वहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है। बहुत सारे जो पुलिस है उसके सपोर्ट में आ जाते हैं पर प्रियादास उनको ही कसूरवार ठहराती है उसके पिताजी को मारने के लिए। और हमें यहाँ पर समझ आता है कि अब प्रिया को सब कुछ क्लियर करना है कि वहाँ उस माइन में क्या हो रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे प्रिया को फिर से लंदन में जाने के लिए डिपोर्ट करने के लिए वो चली जाती है पर वो लंदन नहीं जाती। वो यहीं पे रहते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहाँ पर वहां पर हमें पता चल जाता है कि वहां का एक रिपोर्टर भी ऐसे ही गायब हुआ था और उसने कुछ पत्थर के सैंपल्स वहाँ उसके एक दोस्त के पास रखे थे। और हमें दिखाया जाता है कि उस पत्थर को जो भी अपने यहाँ पर एनालिस करने के लिए जाता है तो वो भी मारा जाता है क्योंकि उनकी पहुंच
बहुत अंदर तक थी। जो भी उसके सैंपल्स के टेस्टिंग करने चला जाता है वो सैंपल भी गायब हो जाता है और वो टेस्टिंग करने वाला आदमी भी खुद गायब हो जाता है। और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि एक अमेरिकन बेस या लंदन बेस बहुत बड़ी एक सीक्रेट एजेंसी वहाँ पर एक अपना खुफिया जासूस भेजी थी, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वो भी एक फॉरेन लड़की वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसको पता चल जाता है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा प्लान हो रहा था जिससे बहुत बड़े मल्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में उसको पता चल जाता है। एज प्रियदास एक फाइनेंशियल एडवाइजर होती है या फाइनेंस कंपनी में एनालिस्ट होती है, तो इस वजह से उसको उसके बैंक के यहाँ का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि बहुत सारा फंड कोरिया से आ रहा है, जहाँ पर वो लंदन में ट्रांसफर हो रहा है और बाद में वो उड़ीसा आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में जब उसे पता चल जाता है तब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद वहाँ पर चली जाती है। और हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट करने लगती है। अब उसे पता करना था कि वो क्या है, तभी जो विलन था उसको पता चल जाता है कि अब जो प्रिया दास है वो प्लान कर रही है माइन में आने के लिए। अब माइनिंग की सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते, पर जो भी ट्राइबल ग्रुप वहाँ पर मौजूद थे जो प्रोटेक्ट के अगेंस्ट थे, अब वो सारे प्रियादास के साथ आ जाते हैं और वो उस माइन पर अटैक करते थे, जहाँ पर बहुत सारे जो सिपाही थे वो वहाँ पर मारे जाते हैं। और कैसे भी करके वो उस अंदर घुस जाती है। उसको सिर्फ कुछ चीज़ें ही मालूम थी कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा हानिकारक थी एनवायरनमेंट के लिए। और बाद में उसे पता चल जाता है कि वो सिर्फ बॉक्साइट की माइन नहीं थी, वो एक यूरेनियम की भी माइन थी, जहाँ पर वहाँ पर यूरेनियम का एक एक्सप्लोजिव मटेरियल ढूंढ रहे थे या वहाँ पर मिल रहा था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक पार्ट से कोरियन को वो यूरेनियम बेच रहे थे और उससे जो भी पैसा आ रहा था वो एक अलग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे थे। और हमें पता चल जाता है कि कैसे यूरेनियम का एक सैंपल वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, पर कैसे भी करके वो उसको एक्सपोर्ट होने से बचाती है और उस चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने लाती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। बाकी का सब कुछ है हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।